मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मीनाक्षी चौहान फ्रॉम डिवाइन किड्स स्कूल। आज हम एक्सरसाइज 2.3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जल्दी से अपनी बुक्स में पेज नंबर 41 ओपन कर लीजिए। तो हम हमारी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हमारा फ्रैक्शन वाला चैप्टर चल रहा है, तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड है। इसमें से हमें फाइंड आउट करना है 1/4 ऑफ। अब जो 1/4 आपको पता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना है कि इन सब के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन फर्स्ट। तो 1/4 ऑफ, यहाँ पर ए बी सी 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हमें एक एक से इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने 1/4 लिखा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखा, और यहाँ ए ऑप्शन में 1/4 है, तो हम पहले ए वाला ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए। अब आपको जब पता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम आपस वाली संख्याओं में काट नहीं सकते, हम इसको इस तरीके से ही काट सकते हैं। अब यहाँ देखिए, हम 4 को 4 से नहीं काट सकते हैं, तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जो न्यूमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डेनोमीटर को डेनोमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई को 1 से, अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो आपको पता है जब डिनोमीटर बड़ा होता है तो न्यूमिनेटर में मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट हम हमारा बी एग्जाम्पल देखते हैं। इसी डिजिट को सभी से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/4 को हमने 1/4 लिखा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखा, और 3/5 है तो हमने 3/5 लिखा। अब देखिए, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 3 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 = 20, तो 20 हो गया। इसमें भी डिनोमीटर बड़ा है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हमारे सी एग्जाम्पल है 1/4, तो हमने 1/4 लिखा, यहाँ पर है 4/3, तो मल्टीप्लाई 4/3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को न्यूमिनेटर से करेंगे तो 1 × 4, तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा। 4 के अब डिनोमीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। अब देखिए आप 4 के टेबल्स में ये दोनों आपस में कट सकते हैं, क्योंकि बीच का मतलब डिवाइड होता है। अब ये देखिए, ये 2 की टेबल से भी कट रहा है और डायरेक्ट 4 की टेबल से भी कट रहा है। अब हम छोटे नहीं हैं तो हम इसको डायरेक्ट 4 की टेबल से ही काट देते हैं। तो 4 की टेबल में अगर इसको काटेंगे तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा, और 4 की टेबल में 12 कितनी टाइम्स आता है, तो 3 टाइम्स आता है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। 1/3 इसका आंसर होगा। अगर आप 4/12 लिखते हैं तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये इसके बाद आगे कट रहा है, तो इसका आंसर 1/3 ही माना जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फाइंड आउट का हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर किया है, सेकंड वाला आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। मल्टीप्लाई करके देखना है और इसको इसकी लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करके देखना है। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 2/3 मल्टीप्लाई 2 and 2/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी उसको हम चेंज करके देखेंगे। तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम पहले इसमें चेंज करेंगे। तो सबसे पहले 2/3 है तो हमने 2/3 लिखा, बीच में मल्टीप्लाई है तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई। अब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को। तो आपको पता है 3 × 2 = 6 हो जाता है, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो हमने यहाँ 8 लिखा, डिनोमीटर 3 का 3 रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमीटर को डिनोमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं 8 × 2 = 16, 3 × 3 = 9 हो गया। तो अब हमने जब इसको चेंज कर लिया, तो अब आप देख रहे हैं कि डिनोमीटर न्यूमिनेटर से छोटा है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करते हैं आपको हमने पहले भी वीडियो में बताया है। तो 16 को हम यहाँ लिखेंगे और 9 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 9 × 1 = 9 हो जाएगा। 16 में से 9 अगर हम लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 7। तो आपको पता है जो डेनोमीटर होता है वो कभी भी नेवर चेंज, तो वो अपनी जगह पे ही रहेगा। अब देखिए क्वोटिएंट कितना आया, 1 आया। जो क्वोटिएंट होता है उसको हम आगे लिख देते हैं और जो लेफ्ट बचता है वो ऊपर चला जाता है। तो 9 × 1 = 9, 9 और 7 16/9, यानी ये हमारा आंसर एकदम राइट है। मैं एक और एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर है 1/3 मल्टीप्लाई 15/8। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको आपस में न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 × 1 = 15 हो गया। अब देखते हैं
3 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो 3 8 जा 24 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों 3 की टेबल से कट रहे हैं। अगर आपको पता ही है, वैसे भी आप छोटे नहीं हैं तो आप इसको काट लेंगे। तो हम इसको काटते हैं। 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स आता है। 3 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है? 8 टाइम्स आते हैं। तो 5/8 इसका आंसर हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से बड़ा है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। तो अब हम हमारा क्वेश्चन थर्ड करते हैं, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई करना है इन फ्रैक्शन को। तो ये भी क्वेश्चन सेकंड के जैसा ही है, तो इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होगी। तो हम क्वेश्चन अपना थर्ड स्टार्ट करते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई 5 and 1/4। तो सबसे पहले जो हमें इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 2/5 का 2/5 रहेगा, मल्टीप्लाई 12। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 4 जा 20, 20 और 1 21/4 हो जाएगा। तो अब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है तो न्यूमिनेटर को हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 अगर 2 से हम करेंगे तो पहले 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ आ गया 42। अब 5 4 जा 20 हो गया। अब देखिए ये 2 की टेबल से दोनों के दोनों जो हैं वो कट रहे हैं, तो हम इसको काट देते हैं। 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स आता है। 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है? 1 टाइम्स आता है, तो हमने इसको काट दिया। अब आपको पता ही है 2 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है? 10 टाइम्स आता है, तो हमने 10 टाइम्स इसको चेंज कर दिया है। अब देखते हैं 10। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए देखते हैं। अब यहाँ 21 है, यहाँ 10 है, तो 10 2 जा 20। हम 21 में से 20 लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा, जो क्विटेंट है वो आगे आ जाएगा और जो लेफ्ट है वो ऊपर चला जाएगा। तो हमने इसको जो मिक्स फ्रैक्शन इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट हमारा है 2 and 3/5 मल्टीप्लाई 3। अब आप कहोगे मैम ये फ्रैक्शन में तो है, मतलब 3 लिखा हुआ है, तो जब भी आपको पता चले कि ये 3 है तो इसकी जो डिनोमिनेटर है वो 1 आप लगा दीजिए ताकि ये एक फ्रैक्शन के रूप में आपको दिखाई दे। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 2 जा 10, 10 और 3 13/5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का निशान है तो हमने भी मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। अब यहाँ देखिए 3/1 का 3/1 लिखेंगे। अब हम आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 3 जा 39, 5 1 जा 5। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं क्योंकि ये आपस में कट ही नहीं रहे हैं। तो 39 डिवाइड बाय 5, तो 5 की टेबल में 39 तो आता नहीं है। 39 से छोटी संख्या कौन सी आती है? 35। कितने टाइम्स आती है? 7 टाइम्स। तो 35 का हमने यहाँ 35 लिखा। अब 9 में से 5 लेस किए तो 4, 3 में से 3 गए तो 0। तो जब हम इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो डिनोमिनेटर नेवर चेंज, तो 5 का 5। क्विटेंट कितना है? 7 है, तो हमने 7 लिख दिया। और लेफ्ट कितना है? 4, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हमारा क्वेश्चन फोर्थ है, विच इज ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब आपको पता है क्या होता है? ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा कौन सा है। तो इसका फर्स्ट है हमारा 2/7 ऑफ 3/4, या फिर 3 और है बीच में 3/5 ऑफ 5/8। इन दोनों में से आपको देखना है ग्रेटर कौन सा है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करके देखेंगे। 2/7 ऑफ 3/4 को पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 फ्रैक्शन दे रखी है तो हम पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 2/4 ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई लगाया, 3/4 है तो हमने 3/4 लिख दिया। अब आपको पता है जैसे कि हम जो न्यूमिनेटर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 7 4 जा 28 हो जाएगा। अब आप देखिए ये दोनों के दोनों 2 की टेबल से कट रहे हैं। तो 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है। 2 की टेबल में 28 कितने टाइम्स आती है? तो आप अगर नहीं जानते तो इसको करके देखिए। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो कितने टाइम्स आ जाएगा? 14 टाइम्स आ जाएगा। तो हमने इसको सॉल्व किया। अब हम सेकंड वाले को सॉल्व करके देखते हैं। तो 3/5 ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई लिखा, 5/8 की जगह हमने 5/8 लिख दिया। अब हम न्यूमिनेटर को पहले इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। अब हम इसको, अब देखिए 15 और 40 किस टेबल से कट रहे हैं? 2 की टेबल से कटते नहीं हैं।
और 3 की टेबल से भी नहीं कट रहे, 3 की टेबल में 40 नहीं आता, तो 5 की टेबल से कट रहे हैं, तो हम इसको 5 की टेबल से काट देते हैं। 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। 5 की टेबल में 40 कितने टाइम्स आता है? 8 टाइम्स आता है, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। तो अब हम इसका पता लगा सकते हैं कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है? नहीं लगा सकते, क्योंकि इनमें जो डिनोमीटर है दोनों के, वो दोनों के ही अलग हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लाइक फ्रैक्शन की तरह हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नाउ कन्वर्ट फर्स्ट एंड सेकेंड इंटू लाइक फ्रैक्शन। हम इनको लाइक फ्रैक्शन के तरीके से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे 14 और 8 का। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसके डिनोमीटर का जो ही है वो एलसीएम निकाला जाता है। तो एलसीएम आपको पता है किस तरीके से निकाला जाता है? 14 और 8 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 की टेबल में 7 टाइम्स, 2 की टेबल में 4 टाइम्स, अगेन 2 की टेबल में लेते हैं 7 का 7, 2 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, 7 का 7 रहेगा। अब 7 की टेबल में 7 1 जा 7, तो अब देखते हैं हम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 56 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हम इसको आगे अब सॉल्व करते हैं। जब हमारा, अब हमें क्या करना है? जो हमें फ्रैक्शन दे रखी है 3/4, ये छोटा ब्रैकेट है, तो 3/4 है, 14 है, इसको हमें 56 में इसका डिनोमीटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 14 की टेबल्स में कितने टाइम्स आती है 56? तो 4 टाइम्स आती है, तो हमें दोनों नंबर्स को, जो फ्रैक्शन 3/14 को दोनों टाइम से 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 4 जा 12, 14 4 जा 56 हो गया। इसी तरीके से जो हमारी दूसरी फ्रैक्शन थी 3/8, इसको भी हमें 8 की टेबल्स में 56 कितने टाइम्स आएगा? 7 टाइम्स आएगा, तो हमें दोनों टाइम से 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 3 जा 21, 7 8 जा 56। अब हम इनमें कंपेयर करके देखते हैं कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो इसका आंसर आया 12, चाहे इस तरीके से सकते हैं 12/56 और 21/56। अब आप देख सकते हैं कि 20 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर से हम चेक करते हैं, न्यूमिनेटर 12 बड़ा होता है या 21 बड़ा होता है? तो आप सभी को पता है 21 बड़ा होता है, इसीलिए हम इसमें जो ग्रेटर वाला जो साइन है वो 21 वाली फ्रैक्शन के आगे लगाएंगे। और हम अगर इसको इस तरीके से देखना चाहेंगे 3/14 बड़ा है या फिर 3/8 बड़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग 3/8 बड़ा होगा। तो आज हमने 4 तक क्वेश्चन किए हैं। आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन सेकंड में मैंने आपको फर्स्ट और फिफ्थ सॉल्व करवा दिए हैं। क्वेश्चन थर्ड में मैंने आपको फर्स्ट वाला और 6 वाला सॉल्व करवा दिया है, और 4 वाला मैंने आपको 4 में से 1 सॉल्व करा दिए। बाकी जो बचे हैं वो सभी आपके होमवर्क हैं। थैंक यू।